अगस्त 2018 यूएई यूनाइटेड अरब इमरात, जहां पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी और साथ में ही आप लोगों का प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ था इस केस में, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। अगस्त 2018 यूएई, जहां पर यह घटना घटी थी, उस शहर का नाम अल हिंद था। वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया था और इसी शहर में एक यूसुफ नाम का लड़का रहा करता, जो कि अपने परिवार के साथ वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश था। और साथ में वहां पर उनके परिवार को अब बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि उनका बेटा यानी कि यूसुफ कई दिनों से गायब था। वो घर पर नहीं आ रहा था, ना ही उसका फोन मिल रहा था। इसलिए उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। लेकिन उनका ऐसा मानना था कि शायद हो सकता है वो किसी काम की वजह से शहर से बाहर गया हो और जल्द ही वो वापस लौट आएगा। लेकिन फिर भी एक माता पिता को अपने बेटे की टेंशन तो रहती ही है, और वही टेंशन अब यूसुफ के माता पिता को थी कि उनका बेटा कहां पर चला गया है। और जब यूसुफ के गायब हुए अब एक हफ्ता हो चुका था, उसके बाद यूसुफ के माता पिता ने यूसुफ के छोटे भाई को बुलाया और उससे ये सारी बातें करी। उससे कहा कि तुम जाओ कहीं बाहर जाकर ढूंढो, उसके बारे में पता लगाओ कि वो अपने दोस्तों के पास है या किसी और जगह पर वो गया हुआ है। ऐसे ही यूसुफ का छोटा भाई घर से बाहर निकल गया। अब वो यूसुफ को जगह जगह ढूंढने लगा, जहां पर भी यूसुफ जाया करता उन सभी जगहों पर अब उसका छोटा भाई उसे ढूंढने के लिए जा चुका था। लेकिन यूसुफ के बारे में उसके भाई को कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि वो कहां पर चला गया। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। इसके बाद यूसुफ के भाई ने यह फैसला लिया कि वो पुलिस स्टेशन में जाएगा और वहीं पर जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएगा। और यही फैसला लेकर वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर उसने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। जिसके बाद पुलिस वाले अपनी तफ्तीश में लग जाते हैं। वो थोड़े दिन तो इधर उधर उसके भाई को यानी कि यूसुफ को ढूंढते हैं, लेकिन जल्द ही वो भी हार मान जाते हैं और आकर वो यूसुफ के भाई को वापस से पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और उससे ये बात कहते हैं कि शायद हो सकता है कि तुम्हारा भाई किसी लड़की के साथ भाग गया होगा या किसी काम से वो बाहर चला गया होगा। वो अपनी मर्जी से वापस आ जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे ही पुलिस वालों ने लड़की का नाम लिया, ये बात सुनते ही यूसुफ के भाई के दिमाग में एक बात आ गई। और ये बात ये थी कि यूसुफ की एक गर्लफ्रेंड भी थी और उस लड़की के बारे में सिर्फ यूसुफ के छोटे भाई को ही पता था कि उसके भाई की एक गर्लफ्रेंड भी है। और अब पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद यूसुफ का छोटा भाई सीधा ही उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर जाने लगा। और रास्ते में जाते जाते वो यही सोच रहा था कि अगर यूसुफ की गर्लफ्रेंड उसके घर पर नहीं मिलती तो इसका मतलब यही होगा कि वो यूसुफ के साथ कहीं भाग गई है और ये दोनों कहीं बाहर जाकर रहने लगे हैं। और यही सोचते सोचते अब वो यूसुफ की गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गया और यूसुफ की गर्लफ्रेंड वहीं पर उसे मिल भी जाती है। यानी कि यूसुफ अकेला ही वहां से गायब था, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो कहां पर चला गया है। अब जैसे ही यूसुफ का छोटा भाई उसकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है और उससे जाकर वो बातें करने लगता है। और जो यूसुफ की गर्लफ्रेंड थी उसका नाम जरीन खान था। अब जैसे ही यूसुफ का छोटा भाई उससे बातचीत करता, उससे पूछने लगता है, क्या तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता है कि वो कहां चला गया है? उसने ना तो कुछ घर पर बताया है, वो बिना बताए ही घर से बाहर चला गया है और ना ही अब उसका फोन मिल रहा है और ना ही उसके बारे में कुछ पता चल रहा है कि वो कहां पर अब मौजूद है। जिसके बाद जो यूसुफ की गर्लफ्रेंड थी उसने बताया कि मैं भी उसको लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में हूं, क्योंकि वो ना तो मेरा फोन उठा रहा है और काफी दिनों से वो मुझसे मिलने भी नहीं आया है। और जहां पर भी उसके दोस्त वगैरह रहा करते जिससे वो मिलने जाया करता, उनके पास भी मैंने जाकर बात करी है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब यूसुफ का जो छोटा भाई था वो और भी ज्यादा टेंशन में आ चुका था, क्योंकि यूसुफ की गर्लफ्रेंड को भी अब यूसुफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तब जरीन ने देखा कि उसका जो छोटा भाई है यानी कि यूसुफ का जो छोटा भाई है वो बहुत ही ज्यादा पसीने में तरबतर था, क्योंकि वो सुबह से ही अपने भाई को ढूंढने के लिए घर से निकल चुका था और अब दोपहर के 2-3 बज चुके थे। जिसके बाद जो यूसुफ की गर्लफ्रेंड थी वो यूसुफ के छोटे भाई से कहती है, मुझे लगता है कि तुम सुबह से बाहर निकले हुए हो और तुमने कुछ खाना भी नहीं खाया है और तुम्हारी हालत तो देखो कितनी गंदी हो रखी है। तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, वहां पर जाकर तुम थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा खाना खाओ
जाओ, उसके बाद तुम अपने भाई को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाना। ये बात सुनने के बाद यूसुफ का भाई भी उसकी बात मान लेता है और जरीन के साथ उसके घर पर चला जाता है। और वहां पर जाने के बाद जरीन उसे एक कमरे में बैठा देती है और वहीं पर वो पंखा भी चला देती है। जिसके बाद वो किचन में चली जाती है और वहां पर जाकर वो कुछ खाना वगैरह उसके लिए बनाने लगती है। अब यूसुफ का भाई वहां पर बैठे बैठे बोर होने लगा, जिसके बाद वो वहां से उठता है और वो सीधा ही किचन में चला जाता है जहां पर जरीन भी मौजूद थी। अब वहां पर जाकर वो जरीन से बातें करने लगता है और साथ में जरीन वहां पर खाना भी बना रही थी। और वहां पर जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, बातें करते करते यूसुफ के छोटे भाई की नजर वहां पर रखे एक मिक्सर ग्राइंडर पर पड़ी, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर मीट वगैरह को क्रश किया जाया करता वो मिक्सर ग्राइंडर वहां पर मौजूद था। जिसे देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगा कि इतना बड़ा मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद उसने यूसुफ की गर्लफ्रेंड से पूछा भी कि ये इतना बड़ा मिक्सर ग्राइंडर तुम यहाँ पर क्या करती हो, इसके अंदर तुम ऐसा क्या क्रश करती हो जो तुम्हें इतने बड़े मिक्सर ग्राइंडर की जरूरत पड़ी। तब यूसुफ की गर्लफ्रेंड ने उसे बताया कि मैं पहले छोटे छोटे मिक्सर ग्राइंडर से ही काम किया करती, लेकिन कई बार मुझे बहुत ज्यादा खाना भी बनाना पड़ता है, इसलिए मैं उन छोटे मिक्सर ग्राइंडर से तंग आ चुकी थी। फिर मैं बाजार में गई और वहां से मैंने इस बड़े सारे मिक्सर ग्राइंडर को खरीदा और घर पर लाकर रख दिया। अब मुझे जितना भी खाना बनाना होता है मैं एक बार में इसमें ग्राइंड करके उसे बना लेती हूँ। वैसे तो यूसुफ की गर्लफ्रेंड वहां पर अकेली ही रहा करती, तो उसे इतना ज्यादा खाना किसके लिए बनाना पड़ा करता। इस बारे में यूसुफ का छोटा भाई बहुत ही अच्छे से जाना करता, क्योंकि उसे पता था कि जो ये जरीन है ये बहुत सारे लोगों की मदद भी करती रहती है, यानी कि ये घर पर बहुत सारा खाना बनाती है और आसपास में जो गरीब लोग हैं जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास जाकर उन्हें ये बांट देती है। इसलिए उसे इतना ज्यादा उस पर शक नहीं हुआ कि ये भी कुछ यहाँ पर कर सकती है। और अब तक जरीन ने उसके भाई के लिए यानी कि यूसुफ के भाई के लिए खाना भी बना दिया था। अब वो खाना डालने लगी यूसुफ के भाई के लिए, और जैसे ही वो खाना डाल रही थी दूसरी तरफ यूसुफ का छोटा भाई वहां पर जो ग्राइंडर रखा था उसके अंदर अपनी उंगली से उसके ब्लेड को घुमाने लगता है और तभी उस ग्राइंडर के अंदर से एक हड्डी का टुकड़ा बाहर आकर गिर जाता है। और जैसे ही उसने हड्डी के टुकड़े को उठाया उसको पहले तो ये लग रहा था कि ये हो सकता है कि इसने आज या तो किसी मुर्गे को ग्राइंड किया है या फिर किसी बकरे को इसने ग्राइंड किया है, उसकी हड्डी इस ग्राइंडर के अंदर रह गई होगी। लेकिन जैसे ही उसने उस हड्डी को उठाकर देखा तो वो देखकर एकदम से चौंक चुका था, क्योंकि वो हड्डी नहीं बल्कि किसी इंसान का दांत था। और उस इंसान के दांत को वो जरीन को भी दिखाने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये इंसान के दांत जैसा नहीं लग रहा है। तब जरीन ने उससे कहा कि चलो मुझे दिखाओ इस दांत को, मैं देखती हूँ क्या ये सच में ही इंसान का दांत है या किसी और चीज का। इसलिए जरीन ने उससे वो दांत लिया और उसे देखने लगी। तब उसने कहा कि तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ये इंसान का दांत कहां से आएगा, ये किसी बकरे का दांत होगा, तुम्हें ऐसे ही ये इंसान का दांत लग रहा है। जिसके बाद यूसुफ के भाई को उसके ऊपर थोड़ा शक होने लगा और उसने कहा कि तुम ये दांत मुझे वापस दो, और यूसुफ के भाई ने उससे वो दांत छीन लिया। जिसके बाद जो जरीन थी वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगती है कि तुम इसे मुझे वापस दे दो, ये बकरे का दांत है, ये इंसान का दांत नहीं है। लेकिन यूसुफ के भाई को अब उसके ऊपर और भी ज्यादा शक हो चुका था, क्योंकि अगर ये इंसान का दांत नहीं होता किसी बकरे का दांत होता तो वो इतना ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देती, बल्कि उसे ये बकरे का दांत ले जाने देती और उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। लेकिन अब वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही यूसुफ के भाई को मौका मिला वो उस दांत को लेकर घर से भाग गया और सीधा ही वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। और वहां पर जाकर उसने ये सारी बातें पुलिस वालों को बताई और उसने बताया कि मैं कुछ टाइम पहले आपके पास एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया था अपने भाई की, जिसके बाद मैं उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर गया था कि कहीं मेरा भाई उसके पास तो नहीं। लेकिन जब मेरा भाई वहां पर भी मुझे नहीं मिला, उसके बाद मैं उसके घर पर चला गया और वहां पर जाकर मैं उसके मिक्सर ग्राइंडर को चेक कर रहा था कि तभी उसके अंदर से एक इंसान का दांत निकला और उस इंसान के दांत को मैं अपने साथ लेकर आया हूं और मुझे लग रहा है कि ये हो ना हो मेरे भाई का ही दांत है और वहां पर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले भी एकदम से चौंक गए और वो भी हरकत में आते हैं। इसके बाद पुलिस वाले वो दांत यूसुफ के भाई से अपने पास रख लेते हैं और उसे लेबोरेटरी में भेज देते हैं, जहां पर उसका डीएनए टेस्ट किया गया। और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस वाले सीधे ही जरीन खान के घर पर पहुंचते हैं और वहां से जरीन को उठा लेते हैं, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में पुलिस वालों को ये पता चल चुका था कि जो दांत जरीन के घर से मिला है वो किसी और का नहीं बल्कि यूसुफ का ही है। जिसके बाद पुलिस वालों ने जरीन को उठा लिया था। अब उससे वो पूछताछ कर रहे थे। पहले तो जरीन इस केस को गोल गोल घुमाने लगी, लेकिन पुलिस ने जब उस पर दबाव दिया, सख्ती से जब उससे पूछताछ की गई, तब उसने सारा का सारा खुलासा कर दिया।
और इसके बाद जरीन ने पुलिस वालों को बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि आज से लगभग 7 साल पहले मैं एक होटल पर काम किया करती और वहीं पर यूसुफ होटल पर खाना खाने के लिए आया था। उसे मेरा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, जिसके बाद वो हर रोज ही मेरे होटल पर खाना खाने के लिए आया करता और वहीं पर हमारी आपस में बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद हम बाहर भी मिलने लगे थे और धीरे धीरे हम दोनों पता ही नहीं कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और हम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। और जो जरीन थी उसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक अच्छा कुक बनना था, इसलिए वो उस होटल पर खाना बनाने के लिए वहां पर जाया करती। और जब ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए उसके बाद ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। आज जब ये मर्डर हो चुका था, इससे 8-10 महीने पहले ही जहरीन ने बताया कि यूसुफ मेरे घर पर आया था और वहां पर आने के बाद उसने बताया कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। और ये बात सुनने के बाद जहरीन को एकदम से झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने यूसुफ को समझाने की भी कोशिश की कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन यूसुफ ने कहा कि जो हमारा टाइम था, जो हमने एक साथ बिताया है, वो हमारा बहुत ही अच्छा बीता था, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूं। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं और उसी के साथ अब मैं रिलेशनशिप में आ चुका हूं। ये बात सुनने के बाद जो जहरीन थी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचने लगी कि ये जो यूसुफ है ये मुझे यूज कर रहा था, ये मुझसे प्यार नहीं किया करता। जब इसका मुझसे मन भर गया, इसके बाद ये मुझे छोड़कर किसी और लड़की के पास जाना चाहता है। और ये सारी बातें बताने के बाद यूसुफ भी उसके घर से चला गया, लेकिन जहरीन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई। वो बस यही सोचती रही कि ये एकदम से क्या हो गया। उसकी जिंदगी तो एकदम से तबाह हो गई थी। अब वो एक प्लान बनाने लगी और प्लान के चलते उसने यूसुफ के पास एक दिन फोन किया और उसे कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है, हम एक टाइम पर इतना ज्यादा प्यार किया करते, एक साथ रहा करते। वो सारी बातें यूसुफ को वो याद दिलाती है, जिसके बाद वो यूसुफ से एक बार मिलने की रिक्वेस्ट करती है और उसे खाने पर अपने घर पर इन्वाइट करती है और उसका इन्वाइट यूसुफ एक्सेप्ट भी कर लेता है। जिसके बाद यूसुफ जरहीन के घर पर आता है और जरहीन के घर पर आने के बाद यूसुफ और वो आपस में अच्छी खासी बातें करते हैं, जिसके बाद जरहीन ने यूसुफ के लिए खाना डाल दिया। अब यूसुफ ने खाना खाया और उसे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जिसके बाद वो सोने के लिए कमरे में चला गया और उसे बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आ गई, क्योंकि जो जहरीन थी उसने खाने में कोई नशीली दवाई मिला दी थी, जिसे खाते ही यूसुफ अब नींद में चला गया था। और जब यूसुफ बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था, उस टाइम पर जो जहरीन थी वो उस रूम में आती है और वहाँ पर आने के बाद वो बेड पर बैठती है और यूसुफ को देखने लगती है और थोड़ी देर बाद वो यूसुफ के गलों को दबाना शुरू कर देती है और वहीं पर तड़प तड़प कर यूसुफ की जान चली गई। और जब जहरीन को ये कन्फर्म हो गया कि यूसुफ अब मर चुका है, उसके बाद वो सोचने लगती है कि मैं इस लाश का क्या करूँ, उसको ठिकाने लगाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इस लाश को बाहर लेकर जाती हूँ तो कोई ना कोई इसे देख लेगा और पुलिस में कंप्लेन कर देगा, जिसके बाद मुझे जेल हो जाएगी और मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब वो प्लान बनाने लगती है कि मैं इस बॉडी का करूं क्या, और उसने एक प्लान बनाया, क्यों ना मैं इस बॉडी को डिस्ट्रॉय ही कर दूं, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये बॉडी कहां पर चली गई। और उसका जो प्लान था वो कुछ ऐसा था जिस चीज में वो माहिर है, यानी कि खाना बनाने में। वो सोच रही थी कि मैं इसको ग्राइंड करके इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसका कोरमा बना दूं, इसके बाद इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा। और यही सोचकर वो बहुत सारे पैसे घर से उठाती है और सीधा ही मार्केट में पहुंच जाती है और वहां से एक मिक्सर ग्राइंडर उठाती है और घर पर लेकर आ जाती है। और घर पर आने के बाद उसने यूसुफ को उठाया और पहले तो उसके 4-5 टुकड़े कर दिए, और यूसुफ के टुकड़े करने के बाद उसने यूसुफ के टुकड़ों को उठाया और फ्रिज के अंदर डाल दिया ताकि वो खराब ना हो और बाहर किसी को उसकी बदबू ना आए। जिसके बाद वो एक एक टुकड़ा उसका बाहर निकाला करती और मिक्सर में ग्राइंड किया करती, और ग्राइंड करने के बाद उसके सारे मीट को वो पकाना शुरू कर दिया करती। उसको पकाकर उसका जब कोरमा बन गया और कोरमा बन जाने के बाद उसने उस सारे के सारे कोरमे को एक बड़े सारे टिफिन में भरा और टिफिन को लेकर वो घर से बाहर निकल गई। वहां पर थोड़ी सी साइड में जाकर कुछ मजदूर काम वगैरह कर रहे थे, उनके पास गई वो और उनको जाकर वो बिरयानी खिलाती है। और वो बिरयानी किसी और की नहीं बल्कि यूसुफ की ही बनाई गई थी, लेकिन इस बात से अनजान वो मजदूर बड़े चाव से उस बिरयानी को खाने लगते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये किसी इंसान की बिरयानी बनाई गई है। और उन मजदूरों को उसके ऊपर कोई शक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले भी उन मजदूरों को खाना वगैरह वहां पर खिलाती रहा करती, इसलिए वो बिना किसी सवाल के उनसे खाना ले लेते हैं और बड़े चाव से उस बिरयानी को खाने लगते हैं। और साथ में ही जरीन ने जो यूसुफ के शरीर के टुकड़े थे जिसको खाया नहीं जा सकता, उन टुकड़ों को वहां के गली के आवारा कुत्तों को डालना शुरू कर दिया। उन कुत्तों को अब वो यूसुफ के बचे हुए पार्ट खिला रही थी और साथ में जो उसकी हड्डियां थी उनको उस मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद जब उसको छोटी छोटी पिस गई, उनको अलग अलग थैलियों में भरा और शहर के अलग अलग कूड़ेदानों में फेंकना शुरू कर दिया। ऐसे करके उसने पूरे के पूरे यूसुफ की लाश को ठिकाने लगा
लगा दिया था। और ये सारी बातें जब पुलिस वालों ने सुनी, उनके पैरों तले से भी जमीन खिसक गई थी और धीरे धीरे ये खबर बाहर मीडिया में भी आ गई। और जब ये मीडिया में खबर आई उसके बाद जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो ये बात सुनकर एकदम से हैरान हो गए। उनको उल्टी करने का मन कर रहा था लेकिन उनसे उल्टी भी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कई दिन के लिए खाना भी छोड़ दिया क्योंकि जब उन्हें पता चला कि उन्होंने इंसान के मांस की बिरयानी खाई है उसके बाद उनका जीना ही हराम हो गया था। और इसके बाद पुलिस वाले उसे अदालत में पेश कर देते हैं और वहां पर जाने के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। लेकिन अगर क्या होता यूसुफ का छोटा भाई अगर जरीन के घर पर नहीं पहुंचता, अगर वो वहां पर नहीं जाता और उस ग्राइंडर को नहीं घुमाता और ना ही उसे वो दांत मिलता, और आज भी पुलिस वाले यूसुफ के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाते। वो हमेशा यही सोचते कि यूसुफ पता नहीं कहां चला गया है और ना ही उसके परिवार वाले को यूसुफ के बारे में पता चलता। लेकिन एक दांत की वजह से इस मर्डर का खुलासा हुआ जिसके बाद उस लड़की को जेल के अंदर भेज दिया गया। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।